अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वलीद शाकिर और आप देख रहे हैं द केमिस्ट्री चैनल। आज हमारा टॉपिक है गैस के बारे में। हम पढ़ेंगे कि गैस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। अच्छा, गैस को पढ़ने से पहले ज़रा मैं आपका तारुफ मैटर के साथ कर रहा हूँ कि हमारे साथ मैटर क्या है, क्योंकि गैस का जो पूरा मामला है वो मैटर के अंदर छुपा हुआ होता है। मैटर हमारे साथ क्या होता है, व्हाट इज़ मैटर। मैटर को उर्दू में जो है मादा कहा जाता है, मादा। और वो चीज़ हमारे आसपास जो होती है, और वो मिसाल के तौर पर ये डस्टर है हमारे हाथ में, इसको अगर मैं हाथ पर रखूँ, ये हमारे हाथ पर कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो है ना ये घेर लेता है, और इसकी एक अपनी केमियत होती है, मास होती है। तो हर वो चीज़ जिसका वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम पकड़ लेता है, और उसका मास होता है वो हमारे साथ मैटर होता है। अभी अगर हम ज़रा गौर करें, पूरी दुनिया में मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ मैटर। और चीज़ हमारे साथ मैटर से बनी हुई है। आगे मेरी बात समझ में? इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? मैटर और वो चीज़ हमारे साथ जो है ना वो मैटर होती है जिसने वॉल्यूम घेरा होता है। अगर हम इसकी डिफिनेशन करें, एनीथिंग विच occupy space and have mass is called matter। हर वो चीज़ जो वॉल्यूम यानी ऑक्यूपाई मास मीन्स जो वॉल्यूम पकड़ लेता है और वॉल्यूम घेर लेता है और उसके एक मास हो। इसके एग्जांपल्स में ऑल अराउंड अस जो प्लैनेट्स है, अर्थ है, जुपिटर है, इसके साथ साथ कुछ जो भी है सारे हमारे साथ मैटर है। मीन्स दुनिया में कायनात में सिर्फ हमारा जो ये साया है, शेडो, सिर्फ ये जो है ना मैटर नहीं है, बाकी सारे के सारे चीज़ें मैटर है, क्योंकि ऑल मैटर है, ऑल थिंग्स हैव मास एंड इट्स ओन वॉल्यूम। तो ये हो गया हमारे साथ मैटर। अभी हमारे साथ मैटर के कुछ स्टेट्स होते हैं, कुछ हालतें होते हैं। अभी दुनिया में तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसका स्टेट्स का अगर जब हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर, बेसिकली हमारे साथ चार चीज़ें ऐसे हैं जो मैटर के स्टेट्स में आते हैं। सबसे पहला वाला हमारे साथ है सॉलिड। अभी हम गैस की तरफ आएंगे। सबसे पहला वाला हमारे साथ क्या है? सॉलिड है, नंबर 1। नंबर 2 हमारे साथ लिक्विड है। और नंबर 3 हमारे साथ गैस है। नंबर 4 हमारे साथ जो है ना प्लाज्मा है। कायनात जो बनी हुई है या तो सॉलिड से बनी हुई है, या तो लिक्विड से बनी हुई है, या तो गैस से बनी हुई है, या तो प्लाज्मा से बनी हुई है। अभी सॉलिड्स को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला अगले टॉपिक्स में। लिक्विड्स को भी पढ़ेंगे अगले वीडियोस में, प्लाज्मा को भी पढ़ेंगे अगले वीडियोस में। चूंकि ये चैप्टर हमारे साथ गैस का है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ गैस का मुतालिया करेंगे कि हमारे साथ गैस क्या होता है। तो स्टार्ट लेते हैं गैस का। इसलिए मैंने मैटर पढ़ा क्योंकि मैटर के एक स्टेट है गैस हमारे साथ, इसलिए। तो अभी हम गैसेस का मुतालिया करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों गैस हमारे साथ क्या होता है, अभी देखो। हमारे साथ पानी है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। हमारे साथ एक बेकर में पानी है, ये उनके पानी के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे साथ। इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं जो कि वीक होते हैं लिक्विड्स में। ये हमारे साथ क्या है? लिक्विड है। जब हम इस लिक्विड को हीट दे देते हैं नीचे से, क्या करते हैं? हीट करते हैं। जब हम इसको हीट अप करते हैं तो आप देख सकते हैं इनमें ये जो है ना हमारे साथ पानी है, और हर एक मॉलिक्यूल इसका H2O से बना हुआ है, जो कि हमारे साथ पानी का फार्मूला है, H2O है। हमारे साथ ये H2O है। अच्छा, हीट जब हम लोग देते हैं तो हीट क्या काम करते हैं? यहाँ पर ये है, हमने हीट दिया नीचे से। हीट हमारे साथ क्या काम करता है? हीट वेव्स की सूरत में आते हैं। इनके दरमियान जो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं इनको तोड़ देते हैं।
मुकम्मल तौर पर तोड़ देते हैं या उसको इतना वीक बना लेते हैं कि कुछ देर के बाद यहाँ से पानी से हम लोग देख रहे होते हैं कि स्टीम निकलना, स्टीम उससे ऊपर आ जाता है तो ये हमारे साथ गैस की शक्ल में तब्दील हो जाता है। अभी मैं गैस को कैसे, इसके लिए क्लोज कंटेनर का होना बहुत ज़रूरी है, क्लोज कंटेनर का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे साथ पानी का एक मॉलिक्यूल आ गया गैस की सूरत में, ये दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, ये तीसरा मॉलिक्यूल आ गया और ये चौथा मॉलिक्यूल गैस के। लेट्स सपोज, आई एम जस्ट टेकिंग सपोज, ये भी हमारे साथ H2O है, ये भी हमारे साथ H2O है, ये भी हमारे साथ क्या है, H2O मॉलिक्यूल है। वो कहते हैं कि इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस तो होते हैं लेकिन वो ना होने के बराबर होते हैं। गैसेस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं लेकिन वो क्या है, ना होने के बराबर होते हैं। इसलिए अभी ये हमारे साथ गैस के फॉर्म में आ गया, ये हमारे साथ गैस है। अभी हम इसको पढ़ेंगे कि कैसा ये गैस है, किस चीज़ से हमें पता चलता है कि ये गैस है। अगर हम इस गैस को, अभी हम इसको हमने स्क्वायर लाइक बीकर हमारे साथ इसमें पड़ा हुआ है। अगर इसी गैस को हम उठा करके यू शेप्स वाले बीकर में डाल दें जो यहाँ से बिल्कुल क्लोज हो, यही गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गए। अभी देखो डिफरेंस मैं बताता हूँ। इस बीकर का जो वॉल्यूम था हमारे साथ, था वो 5 ml है, मिसाल के तौर पर 5 ml है, और इसका जो वॉल्यूम है हमारे साथ वो बिल्कुल 2 ml है। अभी जब हम लोग गैस को यहाँ से उठा करके इसी गैस को इसमें रखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम इसका 5 ml था, यानी पूरा गैस जो था वो 5 ml का था, लेकिन यहाँ पर आकर के वो 2 ml का बन गया। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे साथ जो गैसेस होते हैं, ऑल द गैसेस दे हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, कोई ख़ास वॉल्यूम गैसों का नहीं होता है। अभी देखो हमारे साथ स्प्रे होते हैं, स्प्रे में गैसेस होते हैं, स्प्रे का मैक्सिमम वॉल्यूम लेट्स सपोज 10 ml होता है। अभी जब हम लोग स्प्रे करते हैं तो पूरे रूम में इसकी खुशबू क्या होते हैं, इसके ऑर्डर पूरे रूम में फैल जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि ये यहाँ से आकर के पूरे रूम में जो फैल गया, इसका कुछ वॉल्यूम का इसका कुछ पता भी नहीं है। अब यहाँ पर 2 ml था तो वहाँ पर उन्हीं मॉलिक्यूल के वॉल्यूम क्या हो गया, पूरे कमरे के वॉल्यूम के साथ बराबर हो गया। तो ये उसका वॉल्यूम का हमें पता नहीं है। अगर हम इसकी शेप की बात करें, वॉल्यूम गैस की अगर हम शेप की बात करें तो बिल्कुल इसी तरह का कुछ मेथड है। अभी हमारे साथ यहाँ पर गैस किस सूरत, स्क्वायर की सूरत में पड़ा हुआ, क्योंकि ये सारा बीकर जो है ना, ये हमारे साथ जो कंटेनर ये स्क्वायर का होता है, यहाँ पर ये यू शेप्ड का होता है। ये कंटेनर जो हमारे साथ होता है ये यू शेप है। अभी हमने यहाँ पर जो गैस रखा वो यू शेप में आ गया, और यहाँ पर जो हमने देखा वो बिल्कुल स्क्वायर के शेप में। और अगर दूसरी तरफ हम देख लें कि गैस का हवा हमारे साथ गैस है, उसका कोई रंग नहीं होता है। अगर उसी हवा को हम उठा करके किसी बेकर में रखें तो हवा में उसका रैंडम शेप होता है, लेकिन अगर हम बेकर में रखें तो उसका स्क्वायर शेप होता है। इसलिए इससे हमें ये पता चलता है कि गैसेस का वॉल्यूम के साथ साथ इसका कोई नो डेफिनेट शेप नहीं होता, नो डेफिनेट शेप, इसका कोई शेप नहीं होता है। तो ये अभी इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे गैस को, मैटर का वो स्टेट जिसका ना तो एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना डेफिनेट शेप होता है। आगे मेरी बात समझ, अ स्टेट ऑफ मैटर क्या कैसे लिखेंगे हम, अ स्टेट ऑफ मैटर, a state of matter which have number 1 no definite shape, no definite shape, अभी हमने पढ़ा उसका कोई शेप नहीं होता है। एंड नंबर 2 no definite volume, हमारे साथ उसका कोई वॉल्यूम खास डेफिनेट मीन्स खास वॉल्यूम नहीं होता। इज कॉल्ड गैस, हमारे साथ क्या कहलाएगा, वो गैस कहलाएगा। तो ये हमारे साथ गैस हो गया।
अगर हम पीरियडिक टेबल में देख ले, पीरियडिक टेबल में अगर हम देख ले तो हमारे साथ जो पीरियडिक टेबल में अक्सर जो एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो सारे के सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं। उनमें से 2 एटम या मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे साथ लिक्विड स्टेट में होते हैं। लेकिन बाकी जितने भी अभी हम काउंट करेंगे कि पीरियडिक टेबल में हमारे साथ कितने ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे साथ गैस की हालत में पाए जाते हैं। गैस की हालत में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, वो हाइड्रोजन हमारे साथ गैस है रूम टेम्परेचर पर, हमारे साथ ऑक्सीजन गैस है रूम टेम्परेचर पर, हमारे साथ नाइट्रोजन गैस है रूम टेम्परेचर पर, हमारे साथ फ्लोरीन गैस है रूम टेम्परेचर पर, क्लोरीन गैस है, और ऑल नोबल गैसेस आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर हमारे साथ सारे के सारे गैसेस जो है ना, ये जो हमने लिखे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और नोबल गैसेस में क्या कहते हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, जीनॉन है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है। ये सारे के सारे हमारे साथ रूम टेम्परेचर पर किस चीज़ में होते हैं, ये सारे के सारे हमारे साथ गैसेस में होते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे। और गैसेस की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि गैसेस में हम ये मैटर का सिंपलेस्ट फॉर्म है, इट इज़, ये अगर हम इसके यहाँ पर लिखें कि इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गैस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। गैस जो हमारे साथ होता है वो मैटर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म से मुराद कि हम फ्रीली गैस, अभी यहाँ पर हवा है, अभी यहाँ पर इस कमरे में हमारे साथ गैस जमा हुआ, अभी इस गैस में हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, हम वहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर हम हमारे साथ गैस का, हमारे साथ अगर कोलिजन हो जाए भी हमें कोई पता नहीं चलता, क्योंकि ये गैस जो है ना सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर का। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिले होंगे गैस के बारे में। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो गैस के टॉपिक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि केमिस्ट्री के मुतालिक तमाम ऐसे टॉपिक्स चैप्टर वाइज आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के साथ।